नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको राजस्थान रिट एग्जाम 2021 का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों रिट एग्जाम 2021 का ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो डेट है वो 11 जनवरी 2021 से लेके 8 फरवरी 2021 तक है। यानी आप 8 फरवरी 2021 तक रिट 2021 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले आपके पास एक तो कैंडिडेट की फोटो होनी चाहिए और एक कैंडिडेट के जो सिग्नेचर है वो होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने की कोई भी एक सुविधा होनी चाहिए, नेट बैंकिंग होनी चाहिए अगर आपके पास है, या फिर आप ऑफलाइन भी ई मित्र की सहायता से भी ये फॉर्म है ऑनलाइन भर सकते हैं। और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए दोस्तों आपको हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है और जिसका नाम है www.rajguruji.com। अब जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे तो यहाँ मेनू बार में आपको देखिए रिट 2000 रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन में रिट 2021 का लिंक मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक करना है, एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको रिट 2021 को लेकर के सभी जानकारियां हैं वो मिल जाएगी। और यहाँ पे नीचे आपको देखिए अप्लाई रिट 2021 का लिंक मिल जाता है। या फिर आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पे जैसे जाओगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए आपको डायरेक्टली लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया रिट 2021 का, अप्लाई ऑनलाइन रिट 2021। इस पे आपको क्लिक करना है तो इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। और ये जो पेज है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की वेबसाइट का ही पेज है। आप डायरेक्टली आपकी सुविधा के लिए मैंने हमारी वेबसाइट पे लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया। अब जैसे इस वेबसाइट पे विजिट करोगे यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड में आपको कई ऑप्शन है वो मिलेंगे और राइट साइड में भी आपको इस रिट 2021 से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए डायरेक्टली आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड से आपको देखिए 3-4 ऑप्शन मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको रिट 2021 के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में फॉर्म फिल करना है, फिर यहां से आपको फॉर्म है वो रीप्रिंट करना है। यहां से आप अपने चालान का स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, या फिर आप रजिस्ट्रेशन भूल गए हो या चालान नंबर भूल गए हो तो यहां से आप डायरेक्टली वो रिकवर है वो कर सकते हैं। तो चलिए इसका सबसे पहले अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहला वाला ये जो लिंक है रजिस्टर एंड जनरेट फीस चालान फॉर रिट 2021, यहां पे दोस्तों सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और चालान है वो जनरेट करना होगा, यानी फीस है वो आपको ऑनलाइन ही डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं और जैसे यहां पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस फॉर्म की स्टेप नंबर फर्स्ट है वो आ गई। और इस स्टेप नंबर फर्स्ट में यहां पे सबसे पहले कैंडिडेट का नाम है, फादर नेम है, मदर नेम है, उसकी जन्म तिथि है और मोबाइल नंबर है आपको यहां पे टाइप करने। और दोस्तों यहां पे ध्यान रखना है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहां पे डालनी है वो अपने 10th की जो मार्कशीट है उसमें जो भी नेम की स्पेलिंग है उसी के अनुसार आपको एक्यूरेट सही डालनी है। क्योंकि एक बार आप फाइनली इसका रजिस्ट्रेशन कर देते हो तो उसके बाद इसमें किसी प्रकार का आप अपडेट नहीं कर पाओगे। तो रजिस्ट्रेशन आप बिल्कुल सही कीजिएगा, उसमें कोई गलती मत कीजिएगा। कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन भरने के बाद दोस्तों यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर है वो डालना जो कि कंपलसरी है, क्योंकि आगे की जानकारियां इसी मोबाइल नंबर पे यहां पे आएगी। इसके बाद दोस्तों यहां पे देखिए नीचे आपको अपने लेवल को सिलेक्ट करना है कि आप रिट 2021 का कौन से लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हो। यहां पर अगर आप कक्षा 1 से 5 तक अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां पे लेवल 1 को सिलेक्ट करना है। अगर आप कक्षा 6 से लेके 8 तक अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहां लेवल सेकंड है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बोथ लेवल पे क्लिक करना है। मैं यहां पर सेकंड लेवल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तीनों में प्रोसेस सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, सेम की सेम ही है, तो मैं यहां पे इसको सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। इसके बाद जो लेवल आपने सिलेक्ट किया है इसकी जो आवेदन फीस है वो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएगी। इसके बाद आपको यहां से पेमेंट का मोड है वो सिलेक्ट करना है कि आप पेमेंट है वो कैश जमा कराना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं। कैश पेमेंट आप ई मित्र से भी जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट है आप किसी भी बैंक की, यदि आपके पास कोई नेट बैंकिंग की सुविधा है किसी भी बैंक की तो आप यहां से कर सकते हो। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूं। अब जैसे ऑनलाइन पेमेंट मैंने यहां पे सिलेक्ट किया तो यहां से आपको बैंक है वो सिलेक्ट करना। अब देखिए दोस्तों यहां पे अलग अलग जो बैंक है वो अलग अलग दे रखे हैं। यहां पर अगर 3 बैंक दे रखे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल आपके पास इन्हीं 3 बैंक की आईडी होनी चाहिए। आपके पास किसी भी बैंक की आईडी हो नेट बैंकिंग की उससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। मान लीजिए आपने HDFC यहां पे सिलेक्ट किया और जो आपका बैंक नहीं मिल रहा, यहां अगर आप HDFC सिलेक्ट करोगे तो जितने भी प्राइवेट बैंक है वो सारे के सारे आ जाएंगे। अगर आप यहां पे ICICI सिलेक्ट करते हो तो यहां पे जितने भी गवर्नमेंट बैंक है वो सारे के सारे बैंक है यहां पे आ जाएंगे। जैसे हमने ICICI सिलेक्ट किया, जैसे SBI बैंक है, SBI से संबंधित जितने भी बैंक है वो सारे इसमें ICICI वाले में आ जाएंगे। अगर आप HDFC को सिलेक्ट करते हो तो यहां पे जैसे केनरा बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है वगैरह वगैरह वो सारे बैंक आ जाएंगे। तो मैं यहां पे SBI से है वो ऑनलाइन पेमेंट
पेमेंट करूंगा, तो इसके लिए मैं आईसीआईसीआई को सिलेक्ट कर रहा हूं। ये करने के बाद डायरेक्टली आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करने से पहले आपको अपनी जो इन्फॉर्मेशन आपने ऊपर डाली उसको सही तरीके से आपको चेक कर लेना है। मैं आपको फिर कह रहा हूं क्योंकि बाद में इसमें अपडेट नहीं किया जाएगा। अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन भर दी तो आपका फॉर्म है वो गलत हो जाएगा। तो चलिए इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद डायरेक्टली आपको यहां पे ये जो नेक्स्ट का ऑप्शन दिया है इस पे आपको क्लिक कर देना है। इससे आपके सामने एक चालान है वो जनरेट हो जाएगा। जो फीस है वो आपको यहां पे दिखाई देगी, कैंडिडेट का जो नाम है वो आपको यहां पे दिखाई देगा। और यहां पे देखिए नीचे आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन वाले पेमेंट मोड पे ले जाएगा। यहां से आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग के द्वारा करना चाहते हो तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड के द्वारा करना चाहते हो तो इन ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहां पे नेट बैंकिंग को यूज करने वाला हूं और इसको सिलेक्ट करने के बाद यहां पे देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है। अगर आईसीआईसीआई बैंक की नेट बैंकिंग है तो बाय डिफॉल्ट इसको ही सिलेक्ट करना है। अगर अदर बैंक है तो आपको यहां पे अदर है वो सिलेक्ट कर लेना। प्रोसेस नाउ पे आपको क्लिक कर देना है, नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगी और यहां से आपके जितने भी गवर्नमेंट बैंक है उनको आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना। मैं यहां पे एसबीआई को सिलेक्ट करता हूं। अब जैसे ही मैंने एसबीआई को सिलेक्ट किया फिर आपको यहां पे ये जो पे नाउ वाला ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है और जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये रीडायरेक्ट होकर अपने बैंक वाली लॉगिन आईडी पे ये ले जाएगा। यहां पे सबसे पहले आपको अपनी यूजर आईडी और आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहां पे डालना है। फॉर सिक्योरिटी रीजन के कारण दोस्तों मैं यहां पे ये पेमेंट है वो कर देता हूं, फिर बैक आता हूं। अब जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना बैंक को सिलेक्ट किया, अपनी लॉगिन आईडी उसमें डाली, तो यहाँ पे देखिए एक पासवर्ड है जो कि अपने बैंक में मोबाइल नंबर है, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है। जो पासवर्ड हमारे मोबाइल पे है या फिर ओटीपी हमारे मोबाइल पे है वो जब तक अपन नहीं डालेंगे तब तक ये आगे अपने पेमेंट है वो नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे ओटीपी मैंने डाल दी है, कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया और कुछ सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये पीछे चला जाएगा जहां अपन फॉर्म भर रहे थे। फॉर्म भरने के बाद आपको यहां पे देखिए ऑटोमेटिक है पीछे चला गया और पीछे चलने के बाद आप यहां पे देखोगे अपना जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया, आप यहां पे देख सकते हो। इसके अलावा यहां पे देखिए ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाती है और पेमेंट का जो मोड है वो भी आपको यहां पे दिखाई देगी। और दोस्तों यहां पे आपको कहना चाहूंगा इस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, इसको सेव कर लेना है अपने पास। ये भी जो ट्रांजैक्शन नंबर है आपको ये सेव कर लेने अपने पास क्योंकि आगे इसकी जरूरत है वो पड़ सकती है। कई बार फॉर्म में एरर आ जाता है तो इसकी सहायता से अपन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों मैंने इसका प्रिंट है वो ले लिया। मैं डायरेक्टली होम पे चलता हूं और वापस अपन यहां पे देखिए अपना रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, यानी फर्स्ट स्टेप हमने यहां से कंप्लीट कर ली। अब हमें स्टेप नंबर 2 पे आना है और यहां पे डायरेक्टली अपना फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। इस पर अपने को क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपको यहां पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या अपने जो चालान नंबर है वो आपको यहां पे डालने हैं। अपनी मदर का नेम आपको यहां पे डालना है, अपनी जो जन्म तिथि है वो आपको यहां पे सिलेक्ट करनी है। तो चलिए मैं यहां पे रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल देता हूं और यहां पे अपनी मदर का नेम है वो डाल देता हूं जो कि मैंने फॉर्म में फिल किया था। और यहां से अपनी जो जन्म तिथि है वो जन्म तिथि यहां से मैं सिलेक्ट है वो कर लेता हूं। फॉर्म नंबर और जन्म तिथि सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्लिक करना है और जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहां पे अपनी स्टेप नंबर 3 आ जाती है। आप यहां पे देख सकते हो स्टेप नंबर है वो 3 आ गई है। यहां पे बाय डिफॉल्ट हमने जो भी अपना नाम या कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन डाली थी वो यहां पे आ जाती है। अब यहां पे सबसे पहले आपको कैंडिडेट की जो इमेज है वो आपको अपलोड करनी है और ध्यान रखना इमेज की जो साइज है जो मैक्सिमम 100 KB की होनी चाहिए, इससे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पे आपको अपना जो सिग्नेचर है यानी कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है उसको आपको अपलोड करना है और इसकी जो मैक्सिमम जो साइज है वो 50 KB की होनी चाहिए। तो मैं यहां पे सिलेक्ट है वो कर लेता हूं और इमेज अपलोड करने के लिए आपको यहां पे चॉइस फाइल का ऑप्शन मिल जाता है, इस पे आपको सिलेक्ट करना है और जहां आपका लोकेशन है जहां आपकी इमेज पड़ी है उस इमेज को यहां पे लाके आपको अपलोड है वो कर देना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों आपको यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है तो नेक्स्ट स्टेप है वो अपनी यहां पे आ जाएगी। तो आप यहां पे देखोगे जो भी फोटो और सिग्नेचर हमने अपलोड किए थे वो आपको यहां पे दिखाई देंगे। अगर दोस्तों मान लीजिए फोटो और अपलोड सही नहीं है तो फिर आपको यहां पे अपलोड चेंज फोटो सिग्नेचर पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन आप यहां से अपनी फोटो इमेज है वो देख सकते हो। यहां पे आपको अपनी संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहां पे भरनी है। सबसे पहले आपको यहां पे अपना जेंडर वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां से आपको अपनी वैवाहिक स्थिति है वो सिलेक्ट करनी है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड सिलेक्ट कर लीजिएगा, अनमैरिड हो तो अनमैरिड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, विडो हो तो विडो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जो आप पे लागू होता है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आपको यहां पे देखिए अपना जो धर्म है वो सिलेक्ट कर लेना। मैंने हिंदू
दो यहाँ सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको अपना जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना, जो भी आपका आधार नंबर है वो आधार नंबर डाल दीजिएगा। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप यहाँ पे दे सकते हो, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको ये डालना है, क्योंकि जब आगे रिट का जो सर्टिफिकेट आपके पास आएगा तो आप आधार नंबर से डायरेक्टली इसे डाउनलोड कर सकते हो, तो आपको यहाँ पे डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे अपना जो एड्रेस है वो डालना है, जो भी आपका एड्रेस है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे राजस्थान सिलेक्ट कर रहा हूं। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट के हैं तो अपना स्टेट है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, और अपने स्टेट के अनुसार आपका जो भी जिला लगता है वो जिला आप यहाँ को सिलेक्ट कर लेना। फिर आपके पिन नंबर है वो आपको यहाँ पे डालने हैं। इसके बाद आपके दूसरे जो मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे डालने, ठीक है। अल्टरनेटिव नंबर आपको यहाँ पे देने जो कि कंपलसरी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी, जो भी आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद यदि आप में कोई डिसेबिलिटी है या फिर विकलांगता का दोष है तो आपको येस करना, वरना आपको यहाँ पे नो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपनी जो नेशनलिटी है, राष्ट्रीयता, वो सिलेक्ट आपको करनी है, इंडिया, नेपाली, भूटानी, जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यहाँ पे येस करना। अगर आप राजस्थान के मूल निवासी नहीं है तब आपको यहाँ पे नो करना, अगर आप अदर स्टेट के। इसके अलावा यहाँ से आपको अपना जो गृह स्टेट है वो आपको यहां से सिलेक्ट है वो कर लेना है। फिर अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहां से आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। और ये करने के बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस कर दीजिएगा, वरना आपको यहां पे नो कर देना, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां से आपको एग्जाम डिवीजन है वो सिलेक्ट करने। यहाँ पे राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा कई डिवीजन है वो बांट रखी है, अलग अलग जिले वाइज बांट रखी है। तो जो भी डिवीजन में आप एग्जाम देना चाहते हो उसे आप सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे जयपुर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे जयपुर सिलेक्ट किया तो यहाँ से आपका जो परीक्षा केंद्र जिला है वो फर्स्ट जिला आपको सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कोई भी एक जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूं। इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको सेकंड जिला है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सेकंड जिला है वो भी सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके पे क्लिक करता हूं। इसके बाद आपको एग्जाम डिवीजन 2 सिलेक्ट करनी है। दूसरे नंबर की मैं अजमेर सिलेक्ट करता हूं। मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका नंबर नहीं आता एग्जाम के लिए, फिर आपको दूसरी डिवीजन में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे मैंने डिवीजन सिलेक्ट किया और इसके बाद यहाँ से जिले हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं जैसे अजमेर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके पे मैं क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं टोंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आपको भी यहाँ पे कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो आपने लेवल सिलेक्ट किया था वो लेवल ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले लैंग्वेज फर्स्ट यानी भाषा 1 का चुनाव आपको करना है, और यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताऊं, मेरे अनुभव के अनुसार यदि आप जिस लैंग्वेज में माहिर हो, जो भाषा आपको सबसे ज्यादा आती है, उसको आपको सेकंड लेवल में रखना है। जैसे मान लीजिए मुझे हिंदी का अच्छा खासा ज्ञान है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखूंगा, क्योंकि इंग्लिश का लेवल कम है और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज कम आती है, इसलिए मैं फर्स्ट लैंग्वेज है वो इंग्लिश रखूंगा। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी लैंग्वेज है वो रख सकते हो, मैं यहाँ पे बाध्यता नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव के साथ आपको बता रहा हूं कि जो लैंग्वेज आपको कम आती है वो लैंग्वेज आपको फर्स्ट सिलेक्ट करनी है, और जो लैंग्वेज आपको सबसे ज्यादा आती है वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेनी है, ठीक है। इसी तरह से आपको कर लेना। मैंने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखा है और सेकंड लैंग्वेज है वो हिंदी रखा है। आप अपने आवश्यकता के अनुसार वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना है कि आप कौन से सब्जेक्ट के लिए रिट एग्जाम 2021 के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे सोशल स्टडी सब्जेक्ट के लिए कर रहा हूं। आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन आ रखा है कि आप रिट 2017 में अपियर थे तो आपको यहाँ पे यस करना, अगर अपियर नहीं थे तो आपको नो करना है, वरना आपको यस करना है। अब जैसे अपन यहाँ पे यस करेंगे तो आपको रिट 2017 के रोल नंबर आपको डालने पड़ेंगे, और यहाँ पे उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे रिट 2017 के रोल नंबर भी डाल दिए हैं, और यहाँ पे 2 ऑप्शन और मिलते हैं आपको, एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। अगर आप पास हुए तो आपको एलिजिबल करना है, अगर पास नहीं हुए तो नॉट एलिजिबल आपको यहाँ पे कर लेना। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एग्जामिनेशन है, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन की पूरी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है। सबसे पहले आपको 10th क्लास की सेकेंडरी लेवल की आपकी इन्फॉर्मेशन भरनी है। यहाँ पे आपको वर्ष है वो सिलेक्ट करना है कि आपने कौन से साल में पास की थी, कक्षा 10। इसके बाद यहाँ से आपको अपना जो बोर्ड है वो आपको यहां से सिलेक्ट करना है कि कौन से बोर्ड से आपने कक्षा 10 है वो पास की थी। इसके बाद यहां पे आपको मैक्सिमम जो नंबर है कक्षा 10 के अंदर वो आपको टाइप करने हैं, और आपने टोटल में से कितने अंक प्राप्त किए वो नंबर आपको यहां पे डालने हैं, और कितनी जो परसेंटेज आई वो आपको यहां पे डालनी है। चलिए मैं यहां पे इन्फॉर्मेशन वो डाल देता हूं। यहां पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूं 2004 कर लेता हूं। इसके बाद बोर्ड मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया और टोटल 600 नंबर का था।
और 600 में से इस कैंडिडेट के 339 नंबर आए हैं, और जैसे अपन 339 यहाँ पे टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक जो परसेंटेज है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे 12th लेवल यानी सेकेंडरी लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको भरनी है। सबसे पहले आपको साल है वो सिलेक्ट कर लेना कि कौन से साल में आपने पास की थी। फिर बोर्ड है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, कौन से बोर्ड से आपने 12th क्लास है वो पास की थी। यहाँ से आपको फैकल्टी है वो यहाँ से सिलेक्ट करनी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस या अदर जो भी है। तो मैं यहाँ को आर्ट्स है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे जो टोटल नंबर है वो टोटल नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। इसके बाद टोटल नंबर से कितने नंबर आए वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, तो ऑटोमेटिक आपकी जो परसेंटेज है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने कॉलेज को सिलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट को या फिर स्नातक को सिलेक्ट करना है कि आपने स्नातक वो कौन सी साल में पास आउट की थी, वो ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद क्या फैकल्टी थी वो फैकल्टी आपको सिलेक्ट कर लेना है। यूनिवर्सिटी कौन सी थी वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टोटल नंबर कितने थे वो टोटल नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद टोटल में से आपने कितने प्राप्त किए वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देना है, इसी तरह से, ठीक है। इसके बाद यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने एमए एमएससी अगर आपने की है तो वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यूनिवर्सिटी कौन सी है वो यूनिवर्सिटी मैं यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। यहाँ से फैकल्टी को सिलेक्ट करता हूँ, आर्ट्स है। और इसके बाद टोटल नंबर कितने थे वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करने हैं। टोटल में से कितने आपने प्राप्त किए वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप कर देने हैं। तो इस तरह से टोटल जो परसेंटेज है वो आपके सामने वो दिखाई देगी। और दोस्तों यहाँ पे क्वालिफिकेशन की जो भी इन्फॉर्मेशन आप डालो बिल्कुल सही से आपको यहाँ पे डालनी। इसके आगे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आगे अपनी जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है यानी बीएसटीसी है, बीएड है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। अगर आपने बीएसटीसी की है तब आपको एक कॉलम फिल करना है, अगर आपने बीएड की है तो आपको बीएड वाला ऑप्शन है वो पूरा करना है। इसके अलावा मान लीजिए आपने दोनों ही क्वालिफिकेशन की है तो दोनों की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालनी है। मैं यहाँ पे बीएड को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ देखिए आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे कि आपने बीएड है वो कितने साल की है, 1 साल की है, 2 साल की है, 4 साल की है, वो आप यहाँ से अपनी आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि आपने डीएलडी की है 2 ईयर की तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बीएड सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 ईयर वाली। फिर यहाँ से यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो जयपुर यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे देखिए ईयर है वो सिलेक्ट आपको करना कि कौन से साल में आपने इसको पास किया, तो मैं यहाँ पे इसका ईयर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और रिजल्ट क्या था, तो यहाँ पे पास है। आपको अगर आप अपीयर हो बीएड के अंदर लास्ट ईयर में हो तो आप अपीयरिंग दिखा सकते हो, अगर आप पास आउट हो तो यहाँ पे आपको पास है वो यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने बीएड के टोटल जो पूर्णांक है वो डालना है, टोटल में से आपने कितने प्राप्त किए वो यहाँ पे डाल देना है। तो टोटल जो परसेंटेज है आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने एक शरीर की जो पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मोल राइट हैंड शोल्डर, आपको भी इसी प्रकार से अपने शरीर का कोई भी एक पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ पे डाल देना। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा जिसको आपको यहाँ से मार्क करना है, और फिर आपको दूसरा एग्री का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको आपको मार्क करना है। इसके बाद तीसरा एग्री का ऑप्शन मिल जाता है, इसको आपको मार्क करना है। अगर आपका ये एग्रीमेंट पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे नीचे आपको प्रोसेस का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन प्रोसेस करने से पहले दोस्तों आपने जो भी फॉर्म अभी फिलहाल ऊपर भर के लेके आए हो एक बार इसे सही तरीके से आप चेक कर लीजिएगा कि आपने जो भी डिटेल यहाँ पे फिल की है क्या वो सही है। क्योंकि यदि आप इसकी डिटेल फिल कर देते हो और फाइनली फॉर्म लॉक कर देते हो तो उसके बाद इसमें आप अपडेट नहीं कर पाओगे। अगर अपडेट करने का मौका विभाग के द्वारा दिया जाता तो फिर आपसे फीस है वो ली जाएगी, तो ऐसे में फालतू पैसे खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस फॉर्म को पहले ही आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। यदि आपने फॉर्म चेक कर लिया, सब कुछ डाटा सही है, फिर आपको यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक है वो कर देना है। और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए वेरीफाई का ऑप्शन आ जाता है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। और एक बार आप फिर से इसको चेक है वो कर सकते हैं वेरीफाई करने के लिए कि जो भी आप डिटेल यहाँ पे भर के लेके आए क्या वो सही है या गलत है। एक बार इसे चेक कर लीजिएगा आप बिल्कुल, क्योंकि एक बार आपको फिर मौका यहाँ पे दिया जाएगा इनके द्वारा। तो यहाँ पे फिर आपको 3 एग्री ऑप्शन मिल जाते हैं, इन तीनों को ही आपको यहाँ पे एग्री करना है, यानी टिक आपको यहाँ पे लगाना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन मिल जाता है, आप इस पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर इसमें कुछ चेंजमेंट करना चाहते हो तो बैक पे आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं डायरेक्टली से सेव पे क्लिक करता हूं तो अपना फॉर्म वो फिल हो जाएगा। अब देखोगे दोस्तों इस प्रकार से आपका फॉर्म है आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए बार कोड आ जाएगा, और बार कोड आ जाएगा इसका मतलब ये है कि फाइनली आपका फॉर्म है वो सबमिट हो गया है, और जो भी डिटेल आपने यहाँ पे फिल की है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके आपके पास सेव करके रख लेना
है, जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब इसको आपको साथ में ले जाना पड़ेगा। फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो प्रिंट करने के लिए आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, डायरेक्टली इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे पीडीएफ फाइल में आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। किसका प्रिंट आउट है वो भी आप ले लीजिएगा, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आए। अगर मान लीजिए फोन से गायब हो जाता है तो प्रिंट ली हुई फाइल आपके पास है, वो काम में आ जाएगी। तो यहाँ पे चलिए अपन पीछे चलते हैं, होम पेज पे क्लिक करते हैं एक बार। अब जैसे अपन होम पेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए पीछे वाला जो पेज है वो वापस आ गया। और यहां से देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए आपने फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया और सबमिट करने के बाद आप फॉर्म है वो प्रिंट नहीं कर पाए या उसकी एक हार्ड कॉपी नहीं ले पाए, फिर आप उसको यहां से रीप्रिंट है वो कर सकते हो। और रीप्रिंट करने के लिए देखिए आपको ये लिंक मिल जाएगा, रीप्रिंट एग्जाम फॉर्म 2021। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चालान नंबर, मदर नेम है, डीओबी आपको डालनी है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो डायरेक्टली आप इसे प्रिंट कर लोगे। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जब भी अपन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने के बाद बैंक से पेमेंट करते हैं तो पेमेंट वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। अगर ये दिक्कत आपको आ जाती है तो आपको एक दिन का वेट कर लेना है। इसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे अपने चालान का जो स्टेटस है वो चेक कर लेना है। अगर आपने ऑफलाइन बैंक में चालान जमा करवाया है या फिर ई मित्र के माध्यम से चालान जमा आपने करवाया है तो यहां से आप अपना जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी या फिर चालान नंबर भूल गए हैं तो फिर आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन या चालान नंबर पे आपको क्लिक करना है, तो दोबारा आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन रिट एग्जाम 2021 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। यदि फॉर्म भरते समय यदि आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ आपको बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो फ्रेंड्स चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन है उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि रिट एग्जाम 2021 को लेकर के जो भी नए अपडेट आएंगे तो आगे की वीडियो जैसे मैं अपलोड करूंगा चैनल पे तो उसकी एक नोटिफिकेशन, एक जानकारी है वो आपके पास है वो पहुंच जाए। और दोस्तों हमारे इस चैनल पर आपको शिक्षा जगत से हुई जानकारी समय समय पे वो मिलती रहेंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। और दोस्तों अगर आपको रीट संबंधी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहां पर भी मैं समय समय पर एग्जाम को लेकर के नए नए जो विभाग के द्वारा अपडेट आएंगे वो डालता रहूंगा, तो हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।